भगवान कन्हैया अपनी मामियों को नाना भाग समझा रहे हैं, लेकिन अस्थि और प्राप्ति भगवान को ही दोषारोपण करती जा रही हैं। उसी समय भगवान कहने लगे हैं, अगर तुम सुनना चाहती हो तो सुनो, हमने नहीं मारा है तुम्हारे पिया को। कि हमने नहीं मारे, गिर के मर गए कंठ तुम्हारे। हमने क्यों हमें दोष लगा रही हो? अरे हमने नहीं मारा है तुम्हारे पिया को। हमने नहीं मारे, गिर के मर गए मामा हमारे। अरे किबरा कपटो गिर धरनी तुम्हारे पिया तो ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, उनका पैर रपट गया, ऊपर से नीचे गिर गए और मर गए। मरे गए अपराधे, गिर के मर गए सजन तुम्हारे। धनुष यज्ञ का बहाना करके हमें तो मामा ने बुलाया था, वही धनुष यज्ञ देखने के लिए आए तो हम तो। अरे मामा ने हम तो बुलवाए, धनुष यज्ञ को देखने आए। के मिले में हम आए, गिर के मर गए सजन तुम्हारे। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, याद सरकार योगी राज कृष्ण कहने लगे हैं, मामियों देखो हमें झूठा दोषारोपण मत लगाओ। क्यों? कि हमने उन्हें नहीं मारा है। बोले मामियों रुदन छोड़ो, ये सब मतलब का रोना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। इस संसार में जो व्यक्ति आता है उसे जाना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। इस संसार में जो आया है, एक न एक दिन उसे जाना जरूर पड़ेगा। उसी समय मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, भगवान कन्हैया ने अपने मामा भोजराज कंस का अंतिम संस्कार किया है यमुना मैया के किनारे। लौट करके पुनः मथुरा नगरिया में आ जाते हैं। जब मथुरा नगरिया में आ जाते हैं, जेलों में पहुंचे हैं। अपने पिता वसुदेव और देव की मैया को जेलों से रिहा किया है, जेलों से बाहर निकाला है।
उसी समय मेरे भागवत श्रोता बंधुओं अपने नाना उग्रसेन से ये कहा है कि आप इस गद्दी के अधिकारी बनो। भक्तों, महाराज उग्रसेन ने तो मना भी किया है, क्योंकि मेरे ऊपर वृद्धावस्था है। श्याम सुंदर ऐसा करो, इस राजकाज के अधिकारी अब तुम बन जाओ। क्यों कि तुमसे अच्छे प्रजा की देखभाल भला कौन कर सकता है। और आप तो एक बात नहीं जानते हो, हमारा पुत्र तो पुत्र नहीं था, पूत नहीं था, वो तो कपूत था जो इतने अत्याचार कर रहा था। अपनी बहन बहनोई को जेल में डाल दिया, अपने बूढ़े बाप को जेल में डाल दिया। ऐसा करो श्याम, इस मथुरा के अधिकारी आप बन जाओ। भगवान कन्हैया मने करने लगे हैं, मैं नहीं बन सकता हूं। जब नाना भाग से समझाया है अपने नाना उग्रसेन को, उसी समय भक्तों अपने नाना उग्रसेन का राज तिलक किया है भगवान ने। अब उधर आ जाते हैं मेरे प्रभु जी, जहां बाबा नंद और ग्वाल बाल जो वृंदावन से मथुरा के लिए आए थे, उनके पास में पहुंचे हैं। बाबा नंद से जाकर के कहा है कि बाबा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बाबा नंद कहने लगे, क्या कहना चाहते हो श्याम? भगवान बोले, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप और हम इस मथुरा नगरिया में जब से आए हैं तब से हमारा वृंदावन सुनना पड़ा है। बाबा नंद कहने लगे, कन्हैया तू क्या कहना चाहता है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कहने लगे हैं, बाबा इस मथुरा की नाजुक हालत है, तो कुछ समय के लिए मुझे मथुरा में आप छोड़ दो, उसके बाद में मैं पुनः घर वापस आ जाऊंगा। बाबा नंद कहने लगे, कन्हैया इसका मतलब कि तू मथुरा में रुकना चाहता है? हाँ बाबा, मैं इसलिए मथुरा में रुकना चाहता हूँ कि मामा के जितने भी साथी होंगे वो बदला लेने के लिए मथुरा पर जरूर चढ़ाई करेंगे, और हमारे नाना उग्रसेन पर वृद्धावस्था है, वो संघर्ष नहीं कर पाएंगे, वो लड़ाई नहीं कर पाएंगे। मथुरा की नाजुक हालत है, तो आप मुझे मथुरा में छोड़ करके चले जाओ। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, बाबा नंद को ये मालूम पड़ा कि पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बाबा नंद कहने लगे, अरे कन्हैया तू तो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, तू तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, मैं तुझे छोड़ करके कैसे चला जाऊं? और मैं अपने आप को समझा भी लूंगा, लेकिन तेरी मैया यशोदा से मैं क्या कहूंगा? उस माँ की ममता को मैं किस तरीका से धैर्य धारण कराऊंगा? मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, बाबा नंद कहने लगे हैं, कन्हैया मैं आज तक तो केवल यही समझता था, और बोले हैं कि मैं अब तक यही जानता था, और तुम केवल विपिन बिहारी हो। बाबा नंद कहने लगे, मैं अब तक यही जानता था, तुम केवल विपिन बिहारी हो।
मैं आज तक यही समझता था कि तुम केवल विपिन बिहारी हो, लेकिन आज मेरी समझ में आ गया तुम मनुज नहीं अवतारी हो। भगवान कहने लगे हैं बाबा जी, अगर आप सब बात समझ ही गए हो तो आप मथुरा से वृंदावन के लिए चले जाओ, क्योंकि वृंदावन हमारा सोना पड़ा है। बाबा नंद कहने लगे कन्हैया मैं तुझे छोड़ करके नहीं जा सकता हूं। भगवान बोले बाबा मेरी बात समझने की कोशिश करो। कि मैं साया बन कर ही रहता, लेकिन थोड़ी मजबूरी है। कन्हैया आज तक मैं ये समझता था कि तुम छोटी मोटी चोरी किया करते हो, लेकिन आज मेरी समझ में आ गया ये मथुरा का राजकाज देखने के बाद में तुम्हारे मुंह में पानी आ गया। क्यों? क्योंकि नाना उग्रसेन वृद्धावस्था में है, इसके बाद में तुम मथुरा के अधिकारी बनना चाहते हो। तो भगवान बोले ऐसी बात नहीं है भैया। बोला बचपन में हमसे मांग मांग घर घर का माखन खाया है। बचपन में हमसे मांग मांग घर घर का माखन समझ में आ गया श्याम सुंदर। आज तक तो हम यही समझते थे कि तुम छोटी मोटी चोरियां किया करते हो, लेकिन आज तो पता चल गया तुम तो बहुत बड़े चोर निकले। भगवान कहने लगे भैया मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मनसुखा बोला समझ तो गए, इससे ज्यादा और क्या समझाएगा तू हमें? गोपियों के चीर चुराया करता था, वृंदावन में घर घर में माखन की चोरी किया करता था। आज इतना बड़ा मथुरा का राजकाज देखने के बाद में तो सचमुच का डकैत निकला रे। भगवान बोले भैया देखो मुझे दोषारोपण मत करो, मुझे क्यों रुला रहे हो? आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, बाबा नंद कहने लगे हैं बेटा आज और हम रुक जाते हैं। देख मेन आइक ने का आवाज और बड़ा बैठ गई।
बोल। राधे श्री राधे। ये देखो आवाज टूट रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय भक्तों भगवान कन्हैया नाना भाग से समझाते हैं। बाबा नंद को बाबा कहने लगे तो ठीक है कन्हैया आज और हम रुक जाते हैं, कल चले जाएंगे। उसी समय भक्तों भगवान कन्हैया और बलराम भैया का मुंडन कराया गया है। मुंडन कराने के बाद में अब दूसरा दिवस जैसे ही प्रारंभ हुआ, भगवान कहने लगे बाबा आप चले जाओ। बाबा नंद कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं 2-4 दिन और तेरे पास रुकूंगा। उसी समय भक्तों भगवान कन्हैया ने बलदाऊ भैया को पास में बुलाया है और अपनी योग माया दिखाई है। योग माया दिखाई, बलदाऊ भैया से कहा है क्या बाबा नंद को समझा दो, तुम्हारी बात ये समझ जाएंगे और मथुरा से वृंदावन के लिए चले जाएंगे। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, बलदाऊ भैया कहने लगे बाबा 2 दिन की बात है, आज और कल की परसों में आ जाएंगे और वैसे भी हमारा वृंदावन सुनना पड़ा है। बलदाऊ भैया के जैसे इतने शब्द सुने हैं बाबा नंद ने, बाबा नंद कहने लगे हैं दाऊ परसों आ जाओगे? बोले हाँ आ जाएंगे बाबा, आप चले जाओ। उसी समय भक्तों मथुरा के जितने भी ग्वाल बाल थे सबको विदा किया है। भगवान कन्हैया और बलराम भैया इधर मथुरा में रुक जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो वसुदेव और देवकी मैया को अपने पुत्रों की शिक्षा की चिंता बढ़ गई। जब पुत्र घर में सियाना हो जाता है तो माता पिता को अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता बढ़ जाती है। जब इसे हम कहीं पढ़ने के लिए भेजा करें, इसका कहीं हम दाखिला करा दें, कहीं एडमिशन करा दें स्कूल में, ऐसे ही वसुदेव और देवकी को चिंता बढ़ जाती है। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, उसी समय के संदीपन ऋषिराज थे काशी में विख्यात, उन्हीं विप्रवर के यहाँ पहुंचे दोनों भ्रातु। उसी समय एक विश्व विख्यात संत हुए हैं गुरु शांतिपन। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, जब शांतिपन के यहाँ भगवान कन्हैया और बलराम भैया पढ़ने के लिए जाते हैं तो धीरे धीरे समय यूं व्यतीत होता चला है। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, गुरु शांतिपन के यहाँ एक सुदामा नाम के ब्राह्मण भी पढ़ रहे थे, वो भी शिक्षा अध्ययन करने के लिए आए थे। ये द्रविड़ देश के रहने वाले थे। इनके गांव का नाम था कंचनपुर। सुदामा के पिता का नाम था माटका, माता का नाम था रौनका देवी। सुदामा भैया भगवान कन्हैया, बलराम भैया और भी साथ के शाखा शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। काशी में भगवान शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला जा रहा है। एक दिन की बात है भक्तों, गुरु मैया ने भगवान कन्हैया को अपने पास में बुलाया है और एक बात कही है कि गुरु पत्नी बोली मोहन से और मेरे लाला तन के दरिया। भगवान कन्हैया को पास में बुलाया है।
कन्हैया कहने लगे मैया इसमें चिंता की क्या बात है। और बोले श्याम सुंदर ये सब बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, है चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौट आया था। मेरे भगवान के प्रिय भक्तों, गुरु मैया ने संकेत दे करके भगवान कन्हैया को पास में बुलाया है और ये कहा है हे माधव घर में ईंधन नहीं है, मैं भोजन कैसे बनाऊंगी, आप जंगल के लिए चले जाओ, जंगल से समधाओं को तोड़ करके ले आओ। भगवान कन्हैया कहने लगे हे मैया चिंता की क्या बात है, अरे हम जंगल में जाते हैं और अभी समधाओं को तोड़ करके लाते हैं और हमारे साथ में हमारा मित्र है सुदामा। देखिए मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, सुदामा और कन्हैया की तब तक कोई मित्रता नहीं थी, क्योंकि एक क्लास में साथ साथ पढ़ा करते थे, इसलिए थोड़ा सा मन प्रेम था, भगवान की मित्रता कुछ नहीं थी। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, जैसे इतने शब्द सुने हैं मैया ने, तो मैया ने मन में विचार किया है सुदामा अगर श्याम के साथ में जंगल के लिए जा रहा है तो घर में 2 मुट्ठी चने पड़े हुए हैं, हो न हो ये माँ का महीना है, बारिश भी भयंकर हो रही है, तो वो थोड़े से चना पोटली में बांध करके सुदामा को दिए हैं और सुदामा से एक बात कही है, लाला सुदामा कि इधर आइयो सुदामा, इधर आइयो सुदामा कछु बात है, इधर आइयो सुदामा। लाला सुदामा मेरे पास आओ। भैया क्या कह रही हो, अरे मेरे पास तो आओ। इधर आइयो सुदामा कछु बात है, इधर आइयो सुदामा। अरे थोड़े से चना कोटरिया में बांधे, थोड़े से चना कोटरिया में बांधे, अरे तुम दोनों भैया के बन जातु हो रे, इधर आइयो सुदामा कछु बात है, इधर आइयो सुदामा। थोड़े से चना मैया ने कोटरी में बांधे और ये कहा है सुदामा ये कन्हैया बड़ा नटखट है, मैं ये चना तो श्याम को दे देती, लेकिन ये नटखट है तुझे नहीं देता ये जंगल में, तो इसलिए ये मैं जिम्मेदारी तुझे सौंप रही हूँ, तुम दोनों भाई आपस में मिलके जाओ। आपस में मिले जुले दोनों छवियों, आपस में मिले जुले दोनों छवियों, एक दूजे के संग में हाँ,
श्रोता बंधुओं, गुरु मैया ने सुदामा को वो चने चावने के लिए दे दिए हैं। मैया कहने लगी है सुदामा कन्हैया बड़ो नटखट है, मैं कन्हैया को ये चना दे देती तो हो सकता तुझे नहीं देता, लेकिन मैं ये चना तुझे जिम्मेदारी से दे रही हूँ। दोनों भैया आपस में मिलजुल के चाव लेना, एक दूसरे के संग में कोई घात मत करना। सुदामा भैया कहने लगे मैया आप चिंता न करो, मैं कन्हैया के साथ में जंगल में जाता हूँ। चलते चले जा रहे हैं, भगवान मुरली मनोहर वो चलते हुए दौड़ते हुए आगे आगे भागते चले जा रहे हैं, सुदामा भैया पीछे पीछे आ रहे हैं। जब पीछे पीछे सुदामा भैया आ रहे हैं, जंगल में पहुंचे हैं, सुदामा ने भक्त को नहीं देख पाया, एक कांटे पर पैर रख दिया है, इसके पैर में सुदामा के में कांटा चुभ जाता है। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, भगवान उछलते हुए आगे निकल गए। अरे आवाज लगाई, अरे कन्हैया रुक जा। भगवान बोले क्या बात है? बोले मेरे पैर में कांटा लग गया है, मुझसे रास्ता नहीं चला जा रहा है। देख भैया मैं ब्राह्मण को छोड़ा हूँ, जंगल में कबू ना डोलो, आज तेरे साथ में मोर पालो पड़ गए है, तो मुझसे रास्ता नहीं चला जा रहा, मेरे पैर में कांटा लग गया है, तू आगे आगे भागता चला जा रहा है। उसी समय मेरे प्रिय श्रोता बंधु सुदामा ने आवाज लगाई कन्हैया। और आवाज लगाइए, अरे कन्हैया कि कांटो लागो रे सामरिया, मुंह पे गेल चलो ना जाए। मेरे पैर में कांटा चुभ गया है श्याम। तुम्हारा थका तो पूरा अंत है तारों के नीचे का मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, जैसे इतने शब्द सुने हैं, आज भगवान कन्हैया सुदामा के पास में आ जाते हैं। कान लगे भैया पैर ऊपर करो तो तुम्हारा कांटों निकाल दें। भगवान कन्हैया बैठ गए, सुदामा के पैर से कांटा निकालने लगे, अपने नाखूनों से निकालते रहे, भाई वो नहीं निकला है। तो भगवान कन्हैया ने देखिए, भक्तों ने मोर को नाना भांति नचायो, और भक्तों ने कहे तो मैंने बैकुंठ बिसरायो। भक्तों ने मोर को नाना भांति नचायो। भगवान जमीन पर बैठ गए, नाखूनों से वो कांटा निकालते रहे, जब नहीं निकला है तो भगवान ने अपने दांतों से वो सुदामा का कांटा निकाला है। जैसे ही कांटा पैर से निकला है तो सुदामा ने हाय भैया कह करके भगवान की जेब भर ली और थपक थपक करके रोने लगा सुदामा। भगवान कहने लगे भैया आप रो क्यों रहे हो?
सुदामा कहने लगा है भैया आज तक जीवन में कोई ऐसा मित्र नहीं मिला, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कभी तुझसे मेरा बिछड़न न हो जाए। मैं हमेशा सारा जीवन तेरे साथ में व्यतीत करना चाहता हूँ, तेरी भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है चलो। पहले गुरु भैया ने जंगल से समझाएं मंगाई उन्हें तोड़ लेते हैं। चलते चले जा रहे हैं, जंगल में पहुंचे हैं। ये लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगा लौट न पाए शाम। भगवान और सुदामा जंगल में पहुंचे हैं। सुदामा भैया कहने लगे हैं भैया मैं ब्राह्मण को छोड़ा हूं, पेड़न पे चढ़ो का जानो, तू ग्वाल गमारा है तेने बन बन में गैया चराई है, तू वृक्ष पे चढ़ जा समझाओं को तोड़ तोड़ करके गिराता जा, मैं एकत्रित करता जाऊंगा। उसी समय भक्तों भगवान कन्हैया वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, समझाओं को तोड़ तोड़ करके गिराने लगे हैं। सुदामा भैया एकत्रित करने लगे हैं, लेकिन हुआ क्या भक्तों? अरे होना क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे रात्रि हो गई हो। अरे भोलेनाथ माँ को महीना, पानी पर पानी आ गए, गुरसत की सेवा में बोलो में वृक्ष कलेश मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, घोर रात माँ को महीना पानी पर पानी आने लगा। आज दोनों पुत्र सर्दी की वजह से सिकुड़े जा रहे हैं। उसी समय मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज जब सर्दी सताने लगी है तो सुदामा जो पोटरी में चने बांधे था उसने मन में विचार किया है अब ये थोड़े से चना है और जामे से मैं कन्हैया दे दूं और मैं खा लो, इतने चना है ना है, ऐसा न करो इन चने को मैं ही खा लो। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आरे लग रही बारी ठंडा, सुदामा को भूख लगी रे बारी। अरे लग रही बारी ठंड, सुदामा को भूख लगी रे बारी। तब लीने चना चबाए समझ गए मन में बना भारी। चना को ऐसी पसंद तो है नहीं तो चुपके से चाप ली जाए, और चना चबोगे तो आवाज तो आएगी।
जैसे ही सुदामा चनों को चबने लगा, भगवान कहने लगे भैया अरे मुझे कट कट का शब्द सुनाई दे रहा है, आप कुछ खा रहे हो? सुदामा कहने लगा भैया इस जंगल में क्या रखा है खाने के लिए? अरे मेरे दांतों को शीत सता रहा है, मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मुझे खाने जैसा शब्द सुनाई दे रहा है। अरे कपट जन सर मेरे प्रियो, भगवान कन्हैया समझ गए। अरे कपट जन सर मेरे प्रियो, तब क्रोध में आएंगे बनवारी के श्राप में दियो। अरे सुदामा दरदर भटकोगे, तोए मांगे मिले नवीन बात ना मिल गई लोगे। अरे सुदामा मन में पछतावे, और कितनु जय बैर वक्त सुधे अपने ही आवे। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, जैसे ही सुदामा उन चनों को चावने लगे हैं तो कट कट का शब्द सुनाई दिया है भगवान को। भगवान बोले हैं भैया क्या खा रहे हो? देखिए सुदामा की कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी अपने मित्र से कपट नहीं करना चाहिए। आप अपने जीवन में इस पॉइंट को धारण कर लो, कभी मित्र से ही नहीं, अपने भाई से भी, अपने माता पिता से भी कभी कपट नहीं करना चाहिए। ये कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा श्रोता बंधुओं। उसी समय सुदामा ने उल्टा जवाब दे दिया भगवान को, कहा है सर्दी की वजह से मेरे दांत आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए तुम्हें कट कट का शब्द सुनाई देता है। एक कवि कह रहा है कि ये बात नहीं थी, दूसरी कौन सी बात थी? जरा ध्यान से सुनना श्रोता बंधुओं, कि जो चना थे इन चनों पर पहले से ही श्राप लगा हुआ था। इन चनों पर पहले से ही श्राप लगा हुआ था कि जो ये चना चबेगा वो कंगाल हो जाएगा। तो सुदामा नहीं चाहते थे कि ये तीनों लोगों का स्वामी है और ये चना अगर मैंने जाए दे तो ये कंगाल हो जाएगा। वो अपने मित्र को कंगाल होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। श्राप कैसे लगा हुआ था? एक वृद्ध बुढ़िया थी, उसके पास कुछ नहीं था, रहने के लिए सिर्फ एक झोपड़ी थी, भीख मांग मांग करके वो अपना जीवन यापन कर रही थी। 3 दिन हो गए बुढ़िया को किसी के घर से मांगने से भीख नहीं मिली। जब किसी के घर से भीख नहीं मिली तो संध्या होने के जा रही थी, तीसरा दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा था, तो एक घर से इसे थोड़े से 2 मुट्ठी चना मिल गए। वो चनों को लेकर के ये मैया अपनी झोपड़ी में आई है। झोपड़ी में आने के बाद में इसने मन में विचार किया है, भगवान आज का दिन तो व्यतीत हो गया, आज तो मैं ऐसे ही पानी पी के सो जाती हूँ, कल सुबह जागूंगी तब इन चनों को चाव करके मैं पानी पी लूंगी, कल का दिन भी हमारा व्यतीत हो जाएगा। उस बुढ़िया ने वो चने अपनी झोपड़ी में रख दिए।
उधर से कुछ चोर निकलते हुए जा रहे थे, चोरी करने के लिए गए थे, तो वहां उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो उस झोपड़ी से निकल के जा रहे थे, बोल रहे थे भैया आज तो हमारी इतना बोनी भरा हुआ है, हाँ, आज तो भैया हमारी चोरी की कहीं धाग नहीं जम पाई, कहीं हमें चोरी करने के लिए कुछ माल नहीं मिला है, हो न हो इस बुढ़िया की झोपड़ी में कुछ पड़ा हो तो देख लो। उसी समय भक्तों को चनों की पोटली निकाल करके चोर वहां से निकल गए। इधर बूढ़ी मैया को नहीं मालूम पड़ा है कि मेरे चनौ चोरी है। तो ये गुरु संदीपन की कुटिया से निकल करके जा रहे थे मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं। पहले तो इन्होंने सोचा इसमें कुछ आभूषण होगा, फिर जब मालूम पड़ा है कि इसमें तो चने हैं, तो चनों को भी गुस्से की वजह से इन्होंने फेंक दिया, इनका क्या करेंगे हम। तो ये गुरु संदीपन की कुटिया पर आश्रम पर जब चोरों ने उस पोटली को फेंक दिया, गुरु मैया ने सुबह सुबह झाड़ू लगाया तो वो चने मिल गए। उन्होंने सोचा कि चलो किसी दिन किसी सखा को चबने के लिए दे देंगे, उन्होंने अपनी कुटिया में रख दिए। तो जब सुदामा और कृष्ण जंगल के लिए गए थे तो वही चने दे दिए थे। अब इधर सुबह हुआ तो बुढ़िया जगी, बोली परम पिता परमात्मा सब रात है गई, करवट बदल, पेट में कछु है ना, चना चाव गई, अब दिन तो व्यतीत करना ही है, तब मैं बेचा करने के लिए निकलूंगी। जब उन चनों को अपनी झोंपड़ी में खोजने लगी है तो वो चना नहीं मिले। जब चना नहीं मिले, कहते हैं भक्तों दुखिया गरीब, हाय बुरी गरीब की निस्बर कबहू न जाए। आज इस बुढ़िया ने श्राप दे दिया कि जाओ भगवान, मुझे 3 दिन के बाद में ये चना मिले थे, वो भी मैं खा न सकी, मैं इन चनों को श्राप देती हूँ, जो इन चनों को चाहेगा वो कंगाल हो जाएगा। उस दुखिया की मुंह से पानी निकली हुई सत्य हो गई। इधर सुदामा भैया को मालूम पड़ा है कि इन चनों पर श्राप लगा हुआ है, अगर मैंने भगवान को दे दिए तो ये तो तीनों लोगों का स्वामी है, ये कंगाल हो जाएगा। सुदामा ने भगवान के साथ में कपट नहीं किया। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, अब भगवान कहने लगे हैं सुदामा भैया तुम कछु कह रहे हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो। सुदामा बोलो मेरे पास का रखो जंगल में, अब पत्थर चल रहे हैं, सुधरा आवाज आ रही है। भगवान बोले कि कोटर कोटर कैसी है रही है, अरे कोटर कोटर कैसी है रही है, कोई शादी बचाए। भगवान बोले ये कोटर कोटर कैसी है रही है, बताओ भैया। कहे सुदामा सुनो मेरे भैया, कहे सुदामा सुनो मेरे भैया, अरे जा रे सुभाती मेरी कजी, कोई साथी बताए। जा रे सुभाती मेरी कजी रही है, कोई साथी बताए। कोटर कोटर कैसी है रही है, कोई साथी बताए। भगवान बोले तुम मेरे साथ में कपट कर रहे हो सुदामा। ऐसा बढ़िया कपट तुम किए,